बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खातिमा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली में तहरीक अदम एतमाद जमा कराने और फैसल राठौर को नए वज़ीर आज़म के लिए अपना उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राजा परवेज़ अशरफ का कहना था कि तहरीक अदम एतमाद के लिए हमारे नंबर्स पूरे हैं, हम आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएंगे। सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन का कहना था कि तहरीक अदम एतमाद के लिए गोल्डन नंबर 27 है, लेकिन नून लीग की हिमायत से हमारे पास 40 की तादाद है। चौधरी यासीन का कहना था कि पीपल्स पार्टी आज आज़ाद कश्मीर में मकबूल तरीन जमात है। इस वक्त आज़ाद कश्मीर के हालात अच्छे नहीं हैं। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर के आवाम की बेहतरी के लिए फैसला किया है। उनका कहना था कि पार्टी का क़यादत ने फैसला किया है कि जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली में वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे। ये मुख्तसर मुद्दत की हुकूमत कोई फूलों का सेज नहीं होगी। फैसल राठौर को तजर्बा है, वो अच्छे अंदाज में ऐवान चलाएंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने मुस्ताफ़ी ना होने और तहरीक अदम एतमाद का भरपूर तरीके से मुकाबला करने का फैसला किया है। पीपल्स पार्टी ने फैसल मुमताज़ राठौर को आज़ाद जम्मू कश्मीर की वज़ारत उज़्मा के लिए नामज़द कर दिया है। फैसल मुमताज़ राठौर इस वक्त आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली के रुकन और पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी जनरल के तौर पर सियासी मंजरनामे में अहम मकाम रखते हैं। इनकी नामजदगी मजबूत सियासी पस मंज़र, अमली हुक्मरानी और अवामी मकबूलियत का नतीजा है। आज़ाद कश्मीर के सियासी मंजरनामे में पीपल्स पार्टी के मजबूत उम्मीदवार फैसल मुमताज़ राठौर की जिंदगी पर एक नज़र डालते हैं। फैसल मुमताज़ राठौर आज़ाद कश्मीर के सीनियर बाएतमाद और गैर मुतनाज़ा सियासी रहनुमा के तौर पर जाने जाते हैं। 11 अप्रैल 1978 को रावलपिंडी में पैदा होने वाले फैसल राठौर आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म मुमताज़ हुसैन राठौर के फर्जंद हैं, जिन्होंने मुतअद्दिद अहम सरकारी ओहदों पर खिदमत अंजाम दी। फैसल राठौर की वालिदा बेगम फरहत राठौर भी कानून साज असम्बली की रुकन और पीपल्स पार्टी खवातीन विंग की सदर रह चुकी हैं, जबकि इनका खानदान आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी खानदानों में शामिल है। फैसल राठौर ने इब्तदाई तालीम रावलपिंडी और ग्रेजुएशन पंजाब यूनिवर्सिटी से मुकम्मल की। 2011 में वो पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर मेंबर कानून साज असम्बली बने और चौधरी अब्दुल मजीद की काबीना में वजीर अक्लास और वजीर बरकियात के तौर पर खिदमत अंजाम दी। 2016 में उन पर एक सियासी मुकदमा भी कायम हुआ, लेकिन वो बाइज्जत बरी करार पाए। 23 मार्च 2017 को वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए और आज तक इस जिम्मेदारी पर फाइज हैं। 2021 के इंतखाबात में दोबारा मेंबर असम्बली मुंतखब होकर मौसर ओपोजिशन किरदार अदा किया। साल 2023 में फैसल राठौर चौधरी इनवारुल हक की इत्तेहादी हुकूमत में वजीर लोकल गवर्नमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट बने। इसके अलावा वो वज़ीर आज़म की मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह भी हैं, जो अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात में मरकजी किरदार अदा करती है। फैसल मुमताज़ राठौर अपनी नरम गुफ्तार, सुलझो तबीयत और गैर मुतनाज़ा शख्सियत की बदौलत सियासी और अस्करी हलकों, अवामी एक्शन कमेटी और अवाम में यकसा मकबूलियत रखते हैं। वो पाकिस्तान के नेशनल मीडिया में भी सरगर्म रहे और बोल टीवी पर मुस्तकिल प्रोग्राम की मेजबानी की। पार्टी में वो बिलावल भुट्टो जरदारी और फरयाल तालपुर के इंतहाई बाएतमाद रहनुमाओं में शुमार होते हैं और नजरियाती और मुतवस्सित तबके की मजबूत नुमाइंदगी करते हैं। शामिल करेंगे मजीद खबरें। कमिश्नर पूंछ डिवीज़न चौधरी मुख्तार हुसैन ने कहा है कि अफगान मुहाजिरीन हमारे भाई हैं, जो तवील अरसे तक पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मुकीम रहे। अब इनका अपना मुल्क अफगानिस्तान आज़ाद हो चुका है, वो अपने वतन वापस जाकर उसे आबाद करें। रावलाकोट में अफगान मुहाजिरीन जो कारोबार के सिलसिले में यहाँ मुकीम थे, उन्हें अफगानिस्तान रवाना किया गया। कमिश्नर पूंछ डिवीज़न चौधरी मुख्तार हुसैन ने अफगान शहरियों और बच्चों के लिए खजूरें, पानी की बोतलें और फूल पेश किए और इन्हें पुरतपाक अंदाज में अलविदा किया। इस मौके पर कमिश्नर पूंछ डिवीज़न चौधरी मुख्तार हुसैन ने कहा कि हमने मुहाजिरीन की मेज़बानी बाखूबी की है, हमारा मेज़बानी का हक अदा हो चुका है और अब इनका वतन वापस जाना खुश आइंद है। उन्होंने मजीद कहा कि हमें उम्मीद है कि अफगान शहरी अपने वतन की तरक्की में किरदार अदा करेंगे और यहाँ की मेज़बानी को याद रखेंगे। हम अफगान मुहाजिरीन की आइंदा ज़िंदगी की बेहतरी के लिए दुआगो हैं और खुशी है कि वो बखुशी अपने वतन जा रहे हैं।
جامعہ پونچھ میں فیسوں میں اضافے اور دیگر تعلیمی مسائل کے خلاف طلباء کا احتجاج دوسرے روز بھی جاری رہا۔ طلباء اتحاد کے زیر اہتمام جامعہ پونچھ تراڑ کیمپس کے مرکزی دروازے پر طلباء نے دھرنا دے رکھا ہے۔ طلباء کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی انتظامیہ نے اس سے قبل ان کے مطالبات تسلیم کرتے ہوئے نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، مگر عملی طور پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ موجودہ صورتحال ناقابل قبول ہے، مطالبات پر فوری عمل درآمد ہونا چاہیے۔ طلباء نے مطالبہ کیا کہ ڈی ڈی ایس اے کو فوری طور پر عہدے سے معطل کیا جائے، فیسوں پر کم از کم 50% کمی کی جائے اور تمام اضافی چارجز ختم کیے جائیں۔ فیس بائیکاٹ کرنے والے طلباء کے لیے نئے چالان جاری کیے جائیں، 22 ستمبر کے معاہدے پر مکمل عمل درآمد کیا جائے اور احتجاج یا بائیکاٹ میں شامل کسی بھی طالب علم کے خلاف انتقامی کارروائی نہ کی جائے۔ طلباء نے واضح کیا کہ اگر ان کے تمام مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو آئندہ کا لاحِ عمل مزید سخت ہوگا، جس کی تمام تر ذمہ داری یونیورسٹی انتظامیہ پر عائد ہوگی۔ سمانی کی یونین کونسل کھمبا میں گرلز ماڈل پرائمری اسکول گزشتہ کئی سالوں سے بدحالی کا شکار ہے، جہاں ننھی بچیاں کھلے آسمان تلے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ اہل علاقہ کی جانب سے اپنی مدد کے تحت نئی عمارت کی تعمیر کی جا رہی ہے، مگر وسائل نہ ہونے کے باعث کام سست روی کا شکار ہے۔ مزید تفصیلات بدرالسلام جعفری کی اس رپورٹ میں۔ سمانی کی یونین کونسل کھمبا میں واقع گورنمنٹ گرلز ماڈل پرائمری اسکول کمبی کھمبا 3 سال سے بدحالی کی ایسی تصویر پیش کر رہا ہے کہ جس نے علاقے کی معصوم بچیوں کی تعلیم کو شدید متاثر کر رکھا ہے۔ مقامی افراد نے پرانی عمارت اپنی مدد آپ کے تحت گرا کر نئی تعمیر شروع کی، لیکن فنڈز نہ ملنے کے باعث دیواریں تو کھڑی ہو گئی مگر چھت آج تک نہ ڈالی جا سکی۔ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی، چھٹی کر لیتے ہیں۔ اسکول میں زیر تعلیم طالبات نے کہا کہ بارش ہو یا گرمی ہم باہر بیٹھتے ہیں، اکثر موسم خراب ہو تو چھٹی کر دی جاتی ہے، پانی بھی دور سے لانا پڑتا ہے۔ سوشل میڈیا پر معاملہ اجاگر ہونے کے بعد تعمیراتی سرگرمیاں دوبارہ شروع ہوئی، ریت اور بجری پہنچا دی گئی، مگر سوالات اپنی جگہ موجود ہیں کہ وسائل کے بغیر عمارت کیوں گرائی گئی اور تعمیراتی مواد کس کے حکم پر ہٹایا یا فروخت کیا گیا۔ ذمہ دار ادارے ان سوالات کا جواب دینے سے گریزاں ہیں۔ مقامی شہریوں نے کہا کہ یہ عمارت مکمل طور پر اپنی مدد آپ کے تحت بنا رہے ہیں، حکومت کی طرف سے کوئی فنڈز نہیں ملا، اس لیے کام میں تاخیر ہوئی، انشاءاللہ چند ہفتوں میں چھت ڈال دی جائے گی۔ گورنمنٹ کچھ بھی نہیں دیتا، نہ چودھری رزاق، نہ چودھری شان، نہ راجہ مقصود، ان تریاں جو کچھ پیسہ بھی نہیں دیتے ہیں۔ سوائے ایک وسیم اقبال ہے مگر جو باقاعدہ سلام گڑھ ہے نا گھر، اس نے اوپن ایم ایل ہے نا، اس روپیہ 30,000 دیتے ہیں اور باقی نے کسی بندے کوئی سپورٹ نہیں۔ یہ سر 3 سال پہلا نہ آیا کہ یہ اسکول نے صورتحال بنی ہے، اسکول نہ آیا انتہائی بسیدہ حالت سی، اس نے نہ آیا کہ کوئی نہ چھت ساری ٹپکنی سی، سارے لوگوں نے نہ بڑھائی تھا مشاورت کی گیا، مشاورت تو بعد نہ کمیٹی بنائی گیا، کمیٹی کے بعد نہ آیا پھر اسکول اسے نہ باقاعدہ اس نے بنیاداں ساری پٹی گیا نا، مڑی بنیاداں نہ آیا کھڑی کی سر اپنی مدد آپ نے تحت کسا کوئی ڈونیشن کی سوائے ایک بندے تو علاوہ نہ آیا کہ 30,000 روپیہ تھا، اس کے بعد کوئی کسا صرف سکول ہی نہیں، کمبی کھمبا کو سونا ویلی شیر کرا سے ملانے والی سڑک بھی کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے۔ چند منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ علاقہ مکینوں کے مطابق نہ مقامی ایم ایل اے اور نہ ہی حکومت نے سڑک اور سکول کے لیے کوئی فنڈ جاری کیا۔ اور ہمارا یہ پرائمری سکول ہے، ہم بچپن سے اس کو پرائمری دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے لیے بڑی مشکلات ہیں کہ ہماری بچیاں پرائمری کے بعد یا کوٹلی کجنا ہائی سکول میں جاتی ہیں یا ہری پور ہائی سکول میں جاتی ہیں، اور یہاں روڈ کا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ بڑی مشکلات ہے ہماری بچیوں کے لیے۔ ہم تو اکثر پرائمری کے بعد بچیوں کو اپنے گھر میں بٹھا لیتے ہیں کہ اتنے دور جا کے کون ان کے ساتھ جائے گا، کون ڈیوٹی کرے گا۔ طالبہ ہمارا یہ ہے کہ ارباب اختیار سے ہم یہ پرزور اپیل کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اسکول کو مڈل کا درجہ دیں اور ہائی کا درجہ دیں کہ ہماری یہ مشکلات جو ہے یہ ختم ہو سکے۔ 100 سے زائد طلباء اور طالبات کا تعلیمی مستقبل بدحالی کی اس کہانی کے رحم و کرم پر ہے۔ مڈل کلاسز کے لیے میلوں دور سفر کرنا پڑتا ہے، بچیوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج بنا ہوا ہے۔ علاقہ مکینوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت فوری طور پر اسکول کی تعمیر مکمل کرے، اسے مڈل کا درجہ دیا جائے اور علاقے کی خستہ حال سڑکوں کی بحالی کے لیے بھی ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں۔ بدرالسلام جعفری، جموں کشمیر ڈیجیٹل، سیز فار لائن، سمانی، جموں کشمیر۔ خبرنامے کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس پونچھ خاور علی شوکت امریکہ سے انٹرنیشنل ایوارڈ حاصل کرنے کے بعد
वतन वापस पहुंच के कोटली में एसएसपी पूंछ खावर अली शौकत के वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर साबिक वजीर माल आज़ाद कश्मीर सरदार फारूक सिकंदर, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रिटायर्ड अख्तर हुसैन जनहाल, डेप्यूटी डायरेक्टर सियाहत मलिक फयाज मूसा, सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब कोटली शाहनवाज भट्ट समेत मुख्तलिफ सियासी, समाजी, इंतजामी, सहाफती और अवामी हलकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने उनका पुरतपाक खैर मकदम किया, मुबारकबाद पेश की और इन्हें आलमी एजाज़ मिलने पर खिराज तहसीन पेश किया। वाज़ेह रहे कि एसएसपी खावर अली शौकत इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस की जानिब से साल 2025 का इंटरनेशनल पुलिस अवार्ड हासिल करने वाले आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान और साउथ एशिया के पहले कम उम्र पुलिस अफीसर हैं। महकमा पुलिस में इनकी आला इंतज़ामी सलाहियतें, कानून की अमलदारी, अवामी तहफ़्फ़ुज़ और जराइम के खात्मे के लिए किए गए मौसर इक़दामात इनकी पेशावराना काबिलियत का वाज़ेह सबूत हैं। आलमी सतह पर इस अवार्ड के ज़रिए न सिर्फ इनकी खिदमात को सराहा गया है बल्कि आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के लिए ये एक बड़े एजाज़ की हैसियत रखता है। जबकि इस मौके पर सहाफ़ी शौकत अली नाज की जानिब से मेहमानों के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ ज़ोहराना भी दिया गया। रावलाकोट में ज़्यादतीस के आलमी दिन के मौके पर ज़्यादतीस टेली क्लिनिक की जानिब से मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों मरीजों का मुफ्त मुआयना किया गया और मुस्तहिक मरीजों को मुफ्त अद्वियात और ग्लूकोमीटर्स फराहम किए गए। इस मौके पर डॉक्टर साजिद लतीफ़ खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मौजूदा दौर में ज़्यादतीस तेज़ी से फैल रहा है, जिसकी बड़ी वजह नाकिस खुराक है। पाकिस्तान में शुगर के मरीजों की शरह तकरीबन 32% तक पहुँच चुकी है, जो तशवीशनाक है। उन्होंने कहा कि रावलाकोट में कायम ज़्यादतीस टेली क्लिनिक गुज़श्ता 3 साल से मरीजों को सहूलियात फराहम कर रहा है, ताहम आवाम में शऊर की कमी की वजह से ये मर्ज संजीदगी से नहीं लिया जाता। डॉक्टर साजिद ने मजीद बताया कि वो हर सोमवार को दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक मरीजों का बाकायदगी से मुआयना करते हैं और ज़्यादतीस को कंट्रोल करने में इन्हें 80% तक कामयाबी हासिल हो चुकी है। बटीका में गांव गरां कटली के बासर अफराद गरीब शहरियों के जान के दुश्मन बन के मुतलका खानदान खौफ में मुब्तला। बासर अफराद की जानब से संगीन धमकियां दी जाने लगीं। बटीका में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुतासरा अफराद का कहना था कि गरां कटली के नंबरदार हसन, नंबरदार शेख अहमद, अब्दुल गफूर और दिगर ने अरसा दराज से हमारा जीना हराम कर रखा है। हमारे माल मवेशियों को बांध लिया जाता है और हमें रास्ते में रोक कर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। हम 16 रोज से अपने घर नहीं जा सके। मुतासरा अफराद का कहना था कि पुलिस बासर अफराद के घर जाती है, दावत खाकर बगैर कार्रवाई के वापस आ जाती है। किसी फोरम से हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। मुतासरीन ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और दिगर कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुतालबा किया कि मुलज़मान के खिलाफ फौरी नोटिस लेते हुए कार्रवाई अमल में लाई जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। चनार फ्री डायलिसिस सेंटर भिम्बर आज़ाद कश्मीर में परवीन अख्तर के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब मुनक्किद की गई। परवीन अख्तर ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इदारे में पहुँचने पर इंतज़ामिया की जानिब से मेहमान खुसूसी का शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर इदारे के जनरल सेक्रेटरी चौधरी अतीकुर रहमान बरसालवी ने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को इदारे का तफसीली विजिट करवाया और इदारे के हवाले से ब्रीफिंग भी दी। इस्तकबालिया तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी परवीन अख्तर का कहना था कि चनार फ्री डायलिसिस सेंटर भिम्बर आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा फलाही इदारा है, जो आज़ाद कश्मीर की पहचान बन चुका है। दियारे गैर में बसने वाले लोग जिनका ताल्लुक भिम्बर से है, वो फ़ख्र से इस इदारे का तारुफ करवाते हैं। गुलाम अहमद चौधरी मरहूम के इस मिशन को जिस खुश उसलूबी के साथ हम पूरा किया जा रहा है, ये लायक तहसीन है। इस मौके पर उन्होंने इदारे के लिए 2.5 लाख रुपए मालियत की डायलिसिस मशीन का अतिया दिया, जबकि इस मौके पर इदारे की जानिब से परवीन अख्तर को यादगारी शील्ड भी पेश की गई। तताबानी से ताल्लुक़ रखने वाली क्रिकेटर हुरिया इम्तियाज़ मलिक वुमेन्स ब्लाइंड क्रिकेट की तारीख में पहली मरतबा मुनक्किद होने वाले वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए कौमी टीम के हमरा श्रीलंका के शहर कोलंबो रवाना हो गई।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हमरा रवाना होने वाली क्रिकेटर हुरिया इम्तियाज सबसे कम उम्र खिलाड़ी हैं और वर्ल्ड कप में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने के लिए पुरुमीद हैं। क्रिकेटर हुरिया इम्तियाज का तत्तापानी के नवाही इलाके लहड़ी मलका से ताल्लुक है, जो रिटायर्ड सदर मौलम इम्तियाज हुसैन मलिक की साहबजादी हैं और मीरपुर आज़ाद कश्मीर में प्रोफेसर मोहम्मद इलियास अयूब की ज़ेर निगरानी ब्लाइंड तलबा और तालबात के लिए कायम इदारे अकाब स्कूल में मैट्रिक की तालबा हैं। याद रहे कि वुमेंस ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप 23 नवंबर तक इंडिया और श्रीलंका में खेला जाएगा, जबकि पाकिस्तानी टीम अपने तमाम मैचेस हाइब्रिड मॉडल के तहत श्रीलंका में खेलेगी। वर्ल्ड कप में 6 टीमें पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तानी टीम इवेंट में अपना आगाज़ 15 नवंबर से श्रीलंका के खिलाफ मैच से करेगी, जबकि पाक भारत मैच 16 नवंबर को कोलंबो में खेला जाएगा। इवेंट का फाइनल मैच 23 नवंबर को खेला जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।